हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, हमारे यहाँ पे देखिए बीएड परीक्षा 2023 की आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी जो है कराई जा रही है। जिससे अपनी तैयारी कर कंप्लीट करनी चाहती हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। क्लास का समय देख लीजिए, आपके सामने दिया गया है। जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास उसके बाद दोपहर को 2 बजे। उसके बाद देखिए आपको इसी टाइम पर कला और की क्लास। इसके बाद देखिए आपको शाम को 7 बजे क्लास किसकी सामान्य हिंदी क्लास। ये जो 4 क्लासेस हमारे चैनल पर आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों। बाकी अगर इस क्लास का आप सबको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको इसका जो क्लासेस है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी के जो अपडेट्स हैं वहाँ पे मिलते रहते हैं क्लास के रिलेटेड, तो आप वहाँ पर जुड़ेंगे तो आप आपका ही फायदा होने वाला है। और उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम पर पेज दिया गया, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। कल आवर की क्लास है, ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन को बताते हुए चलेंगे। सही उत्तर का पहला नंबर आपका दिया गया है, 51 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है साथियों? तो देखिए आपका अधिकारित आरक्षित खाता। ठीक है, जो अधिकार आरक्षित खाता होता है भुगतान संतुलन के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया आपका चालू खाता, पूंजीगत खाता, एक तरफा भुगतान खाता, ये सभी देखिए आपके भुगतान संतुलन अंतर्गत ये खाते हैं, आधिकारिक आरक्षित खाता को छोड़कर। क्लियर है? ठीक है, अगला देखें साथियों। बॉन्ड पे बताएंगे स्वतः निम्नलिखित का मिलान करना है, बहुत ही बड़ा दिया गया है। चलिए अब मिलान कीजिए, इसका सही मिलान हो जाएगा। वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण देखिए क्या आता है, विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतः क्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया जो है आपकी वैश्वीकरण कहलाती है। तो उसका मिलान बी के साथ जाएगा। निजीकरण। निजीकरण क्या होता है? तो विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है। ठीक है, जो निजीकरण आपका विराष्ट्रीयकरण या तो विनिवेश कहलाता है। जो उदारीकरण है, उदारीकरण देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की जो प्रक्रिया है उसको उदारीकरण कहते हैं। क्लियर है सभी के सभी? पहले का आपका देखिए बी के साथ मिलान गया है, और जो आपका दूसरा है इसका मिलान सी के साथ गया है, जो उदारी का है इसका मिलान ए के साथ गया है। क्लियर साथियों? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? सही है, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपको काम आ जाएगा। वैश्वीकरण किसको कहते हैं, उदारीकरण किसको कहते हैं, निजीकरण किसको कहते हैं? क्लियर है सभी का? ठीक है, अभी चलेंगे अगले क्वेश्चन की। ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, भारत के राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। साथ ही जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। 54 में बताएंगे सत्तर का उत्प्रेषणादेश। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? बताइए, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रमाणित करना या जानकारी देना। ठीक है, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से आपका अर्थ होता है प्रमाणित करना या तो जानकारी देना। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों? अगला देखेंगे। 55 में बताएंगे चौथा का निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? निम्नलिखित में से कौन सा जो मुगल शासक था आपका अशिक्षित था साथियों? तो देखिए अकबर। ठीक है, जो अकबर था आपका अशिक्षित था। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें साथियों। 56 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपकी कहाँ पर की गई थी साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी। अगला देखेंगे। 57 पे बताएंगे सत्तर। ध्यान से उत्तर देंगे। 57 पे सत्तर का आ जाएगा। मलक्का जल डमरू मत किन दो भूभाग्यों को अलग करता है साथियों? अभी अभी आपको कराया था मैंने, ये जो आपको सुबह वाली क्लास में आपको कराया गया है। मलक्का जल डमरू मत किन दो भूभागों को अलग करते साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
देखिए मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का जो द्वीप सुमात्रा है, इन दोनों के बीच में आपका देखिए मलक्का जलदमरू मध्य स्थित है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला रहेगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? मलय नहीं है, प्रलय है। ठीक है, प्रलय प्रायद्वीप। क्लियर साथियों? देखिए जो मलक्का जलदमरू मध्य है, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर है वाला? तो जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखेंगे साथियों क्या देगा, ध्यान से देखेंगे। 98 बताएंगे 70 ध्यान से होते हैं। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रिक्त स्थान से भी गुजरती है, बताइए कहाँ से गुजरती है? सिक्किम से गुजरने वाली जो अक्षांश है रिक्त स्थान से भी होकर गुजरती है, कहाँ से और होकर गुजरती है? तो देखिए राजस्थान से होकर गुजरती है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर साथियों? सिक्किम से गुजरने वाली जो अक्षांश है आपके राजस्थान से भी होकर गुजरती है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखें 59 पे बताएंगे 70 ध्यान से उत्तर देंगे। इनमें से कौन से राज्य पालघाट प्रदेश से आपस में जुड़े हुए हैं, बताइए इनमें से कौन से राज्य पालघाट प्रदेश से आपस में जुड़े हुए? साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए केरल और तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पालघाट प्रदेश से जुड़े हुए डरे आपके जो पालघाट प्रदेश से जुड़े हुए राज्य आपके हो जाएंगे केरल और तमिलनाडु राज्य। क्लियर साथियों? अगला देखेंगे 60 पे बताएंगे 14 ध्यान से उत्तर देंगे। 60 पे हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता था, बताइए। अच्छा, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए धौलावीरा। ठीक है, जो धौलावीरा था आपका 3 भागों में विभाजित था हड़प्पा काल का। तो जो ऑप्शन पे टी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? क्लियर यहाँ तक सभी का? ठीक है, अगला देखेंगे साथियों क्या पूछा है, ध्यान से बताएंगे कोशिश करेंगे। 61 नंबर ध्यान से देख के उत्तर देंगे। 61 पे से उत्तर कर दो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में शौचालय की स्थापना की थी, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में शौचालय की स्थापना की थी? साथियों 61 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर साथियों देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी साथियों। इसका कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक ही था। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए सी वाला देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 पे बताएंगे स्वतंत्र से होते हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे, बताइए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला देखेंगे 63 पे बताएंगे स्वतंत्र से उत्तर देंगे। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय और न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है साथियों? ठीक है, आपका उत्प्रेषण। ठीक है, जो ऑप्शन पर सी वाला देगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसके अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, तो उत्प्रेषण जो होता है किसी याचिका के अंतर्गत न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो जो ऑप्शन पे सी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। के लिए साथियों अगला देखेंगे
64 बताएंगे 1764 पे। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का जो ऐतिहासिक स्मारक है बुलंद दरवाजा आपका स्थित है आगरा में। ठीक है, जो ऑप्शन पर सी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसने इसका निर्माण करवाया था? तो सम्राट अकबर ने। क्लियर साथियों, अगला देखेंगे 65 बताएंगे सर। ध्यान से उत्तर देंगे। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? बताइए किस सिख गुरु की जो जयंती है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है साथियों? 65 पे से उत्तर का हो जाएगा। देखिए गुरु नानक देव की जयंती। ठीक है, जो गुरु नानक देव की जयंती है इसको देखिए गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है यहाँ पे 65 ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला देखें साथियों क्या दिया है? ध्यान से देख के बताएंगे। क्वेश्चन 66 नंबर है, 66 नंबर है। इनमें से भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं होते? भारत में इनमें से कौन सा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो आपका देखिए फेडरल बैंक। जो फेडरल बैंक है आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। जो ऑप्शन पे कौन सा डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है फेडरल बैंक लिमिटेड है, आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है साथियों। अगला देखेंगे 67 पे बताएंगे सत्य का सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था साथियों? आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा इसका जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। क्लियर साथियों? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला देखेंगे साथियों 68 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देख के उत्तर देंगे 68 पे से उत्तर का हो जाएगा। अच्छे से देखिए क्वेश्चन को बताइए। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो इसका जो वर्णन है आपका अनुच्छेद 249 में दिया गया साथियों। ठीक है, राज्य सूची के विषय में के संबंध में राष्ट्रीय हित की विधि बनाने की जो संसद की शक्ति है। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला लगेगा अनुच्छेद 249 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे साथियों 69 पे बताएंगे सब थास देखो तो उत्तर देंगे 69 पे से पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते थे? पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के अंतर्गत आते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 10। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में आपके तो 10 राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। तो जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? ठीक है, अगला देखेंगे साथियों 70 पे बताएंगे सर। ध्यान से उत्तर है 70 पे क्या पूछा है? अनुच्छेद रिक्त स्थान के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108। ठीक है, अनुच्छेद 801 108(1) जो होता है उसके तहत प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। जो ऑप्शन पे सी वाला देगा 70 पे आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला देखें 71 पे बताएंगे सब। तो देख के उत्तर देंगे क्या पूछा गया है। 71 है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में रिक्त स्थान के पास वोट डालने का अधिकार होता है। किसके पास होता है? लोकसभा में मतदान के समय टाई की जो स्थिति होती है मतलब दोनों समय जब चुनाव बराबर हो जाता है उस समय एक वोट डालकर किसी एक को जिताने का अधिकार किसके पास होता है साथियों? तो स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में जो आपका स्पीकर होता है यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास वोट डालने का अधिकार होता है। जो ऑप्शन पे पी वाला यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे 72 पे बताएंगे स्वतंत्र आंसर को उत्तर देंगे। बताए भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में कर्क रेखा
के अति समीप कोई शहर है। करेक्ट है क्या कि अति समीप कौन सा इन चारों में से आपका शहर हो जाएगा साथियों, बताइए। 72 पे से उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 73 पे बताएंगे शतधांश देख के उत्तर देंगे। 73 पे से उत्तर होगा, उस पड़ोसी राष्ट्र को की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है साथियों। तो देखिए बांग्लादेश के साथ, जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश के साथ जो भारत है अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा 73 पे आपसे का और राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अगला देखें साथियों। 74 पे बताएंगे शतधांश देख के उत्तर देंगे। 74 पे से उत्तर भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है साथियों, बताइए। जो भारतीय प्रायद्वीप है आपका कहाँ तक फैला हुआ है, तो भारतीय प्रायद्वीप देखिए आपका हिंद महासागर तक फैला हुआ है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। 74 तक आपसे क्लियर है। ठीक है, अगला देख लेंगे क्या दिया गया आपसे। पूछा है 75 पे निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी, बताइए। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दी ग्रैंड कैनियन जो है आपकी दुनिया की सबसे तंग घाटी है, जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया आपका द ग्रैंड कैनियन दुनिया की सबसे तंग घाटी में हो जाएगी, तो जो ऑप्शन डी यहाँ पे देगा 75 आपसी का सही उत्तर। अगला देखें साथियों। 76 बताएंगे सही उत्तर का ध्यान से देगा, बताइए। 76 है निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है साथियों, इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए माजुली असम का जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर साथियों। माजुली एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा नदी द्वीप है साथियों। क्लियर है। ठीक, अगला देखेंगे साथियों। 77 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 77 पे से उत्तर का हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष में सजा दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी, कब, बताइए। देखिए 1931 में, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को वर्ष 1931 को फांसी की सजा दी गई थी, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। 23 मार्च 1931। क्लियर। ठीक है, अगला देखेंगे। 78 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से उत्तर देंगे। अधिक स्थान में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। किस वर्ष में की थी साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्ष 1909 में की थी, ठीक है। वर्ष 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्लियामेंटो सुधार के रूप में जाना जाता था, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। मार्लियामेंटो सुधार कब किया गया था, 1909 में। सीधी सी बात ऐसे याद रखिएगा। अगला देखें। 79 पे बताएंगे शतधांश को उत्तर देंगे। 79 पे सही उत्तर का साथियों। उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर को पीतल और बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर है जो पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका देखिए मुरादाबाद शहर है, जो ऑप्शन यहाँ पे पी वाला दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुरादाबाद जो शहर है पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है साथियों। क्लियर है। अगला देंगे 80 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से के उत्तर देंगे। वर्ष रिक्त स्थान में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, किस वर्ष में की गई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्ष 1859 ईस्वी में, ठीक है। वर्ष 1800, ठीक है। वर्ष 1859 ईस्वी में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी साथियों। क्लियर है। 80 पे आपसे को ऑप्शन सी है। अगला देखेंगे कैसे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से उत्तर देंगे। संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था, बताइए। संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए संविधान के 103 जो संशोधन हुआ था
इसके जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किए गए थे। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला देखेंगे 82 पे बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? बताइए किस वर्ष में पहली बार संविधान का संशोधन किया गया था साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए वर्ष 1951 में। ठीक है, वर्ष 1951 में आपका सबसे पहला संशोधन किया गया था संविधान में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1951 में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखेंगे साथियों 83 पे बताएंगे सही उत्तर। हाँ देखो उत्तर देंगे 83 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पीर पांजाल पर्वतमाला है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। जो पीर पांजाल पर्वतमाला है लघुत्तर हिमालय की पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है साथियों, पीर पांजाल पर्वतमाला। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला दिया गया 83 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखें साथियों 84 पे बताएंगे सही उत्तर। हाँ देखो उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा 84 है। रिक्त स्थान यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटी कौन सी है? तो देखिए डेंस। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला दिया आपका राइट आंसर डेंस यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर डेंस। चलिए साथियों अगले देखेंगे 85 पे बताएंगे सही उत्तर। हाँ से उत्तर देंगे 85 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन से प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगार भूमि स्थित है? बताइए। आपका उत्तर हो जाएगा गोडावना भूमि। ठीक है, जो गोडावना भूमि है प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगार भूमि स्थित है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है गोडावना भूमि आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे साथ ही 86 पे बताएंगे सही उत्तर। हाँ देख के उत्तर देंगे। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे और क्या कहते हैं साथियों। तो उससे देखिए आपका दक्कन का पठार कहते हैं। क्लियर है साथियों, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया 86 पे आपसे प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता है काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे आपका देखिए दक्कन का पठार यानी कि दक्कन ट्रैप कहते हैं। जो ऑप्शन पे बी वाला यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला देखें 87 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक किसके दक्षिण की ओर स्थित है? बताइए किसके दक्षिण की ओर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपकी महानदी की डेल्टा के दक्षिण की ओर स्थित है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर स्थित है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन पर टी वाला दिएगा 87 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे 88 पे बताएंगे राइट आंसर। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष किस में कानून पारित किया था साथियों। किस वर्ष में कानून पारित किया था। तो वर्ष 1829 ईस्वी में। क्लियर साथियों, भारत के लॉर्ड गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष 1829 ईस्वी में कानून पारित किया था। जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया 88 पे आपसे का राइट। अगला देखें साथियों 89 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देख के उत्तर देंगे 89 पे सही उत्तर। सुभाष चंद्र बोस रिक्त स्थान वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। किस वर्ष में बने थे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सन 1930 में बने थे। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे 1930 में नहीं 1938 में बने थे साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन पे पी वाला दिया पर राइट आंसर। ठीक है, वो सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। जो ऑप्शन पे पी वाला दिया गया 89 पे आपसे का राइट आंसर। के लिए साथियों अगला देखेंगे 90 पे बताएंगे सही उत्तर। से उत्तर देंगे 90 पे सही उत्तर का वर्ष रिक्त स्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज़ों में सूरत के पास स्थित
सलावी एस्चुरी की में पुर्तगालियों को पराजित किया था? किस वर्ष में किया था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ष 1612 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सलावी एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया, यहाँ पे 90 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथी? 1612 ईस्वी में। अगला देखेंगे 91 में बताएंगे राइट आंसर को। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। 91 पे आपका पूछा गया है, आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता कौन है? बताइए, आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता किसे माना जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कार्ल मार्क्स को। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता आपका कार्ल मार्क्स को कहते हैं। तो जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया गया है 91 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे 92 को बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। 92 नंबर है। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। देखिए क्या दिया गया है। इसमें से आपका देखिए कोई भी नहीं है साथियों। ठीक है, कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम है आपका रेमंड विलियम्स। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए साथियों। हर जगह इसके बारे में अलग अलग दिया गया है, बस 2 मिनट रुक जाइए। कल्चर एंड सोसाइटी में पुस्तक के लेखक आप देखिए रेमंड विलियम्स ही होंगे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ही दिया गया है आप सही कर लीजिए। इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेमंड विलियम्स। ठीक है, अगला देखेंगे 93 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है साथियों? प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में आपका व्यवस्थित करना देखिए आपका सामूहिककरण कहलाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, सामूहिक कलर आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? 93 पे आपसे ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला देखेंगे 94 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस स्तंभ अभिलेख में अपनी विजयों के लिए भारत का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का रिकॉर्ड है साथियों? किस स्तंभ में है? तो देखिए इलाहाबाद स्तंभ में। ठीक है, जो ऑप्शन पर सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में अपनी विजयों के लिए भारत का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का रिकॉर्ड है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे 94 बताएंगे सो ध्यान से देख के उत्तर देंगे। ग्रहों के क्रम में कौन सा ग्रह मंगल तथा शनि ग्रह के मध्य आता है? ग्रहों के क्रम में कौन सा ग्रह है जो मंगल और शनि के ग्रह के मध्य में आता है साथ ही? इसका राइट आंसर क्या होता है? ध्यान से देख के उत्तर देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए बृहस्पति है। जो ऑप्शन पे टी वाला दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के क्रम में जो आपका बृहस्पति ग्रह है मंगल और शनि के मध्य में आता है। जो ऑप्शन पे टी वाला यहाँ पे दिएगा आपका सही उत्तर। क्लियर साथी ये वाला?
ठीक है। अगला देखेंगे साथियों 96 को बताएंगे साथियों, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। 96 साथियों, रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता था, बताइए। रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दार्शनिक बुद्धिवाद से, ठीक है। रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को दार्शनिक बुद्धिवाद के नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया है 96 ऑप्शन का राइट। अगला देखें साथियों 97 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 97 आपका पूछा है, मुख्यतः आर्थिक सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध जॉन मेनॉर्ड किस किस देश से के लिए हैं, बताइए किस देश से हैं। जो आपके प्रसिद्ध जॉन मेनॉर्ड हैं किस देश से हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपके इंग्लैंड से है, ठीक है। मुख्य आर्थिक सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध जॉन मेनार्ड किन्स आपके इंग्लैंड देश है। तो जो ऑप्शन पे टी वाला देगा 97 पे ऑप्शन का राइट। अगला देखें 98 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है, मतलब व्यवहार में निम्नलिखित से जो परिवर्तन है किस पर निर्भर है। देखिए आयु पर, ठीक है। मानव व्यवहार में परिवर्तन आपका देखिए आयु पर निर्भर होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया, ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों। अगला देखें साथियों 99 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या किसका विकास है साथियों, बताइए। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है किसका विकास है। तो देखिए आपका मानसिक विकास है, ठीक है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी आपका मानसिक विकास होता है। जो ऑप्शन पे ए दे दिया 99 ऑप्शन का राइट आंसर। अगला देखें साथियों 99 बताएंगे सही उत्तर, 100 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। इन चार में से कौन सी है जो आपके एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारतीय स्टेट बैंक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। जो भारतीय स्टेट बैंक है आपका एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। क्लियर साथियों। तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे क्लास है जीके किसकी, कलावर की, यहाँ पे आज की कंप्लीट होती है। वो क्लास अच्छी लगी आपको, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको मिलेगा साथियों। बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका आंसर आपको मिलेगा साथियों। ठीक है। तो आपसे मिलते हैं आपकी हिंदी वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।